नर हर लागी दव विकार बिन, ईंधन मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही ते व्यापे, जरत सकल संसारा। सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं अपने शब्द में, कबीर बीजक में, कि हे मनुष्यों, तुम्हारी स्वयं की भूल के कारण ही तुम्हारे अंदर विकारों से उत्पन्न हुई जो माया है, उस माया ने तुम्हारे अंदर एक अग्नि जलाई हुई है। जो तुम्हारा दुख है, जो तुम्हारा क्रोध है, जो तुम्हारा लालच है, ये सब कुछ तुम्हारे स्वयं के ही कारण है। जो माया वो तुम्हारी स्वयं की बनाई हुई है। इसमें बाहर से कोई ईंधन नहीं मिला है, अलग से कोई ईंधन इसके अंदर नहीं डाला गया है कि बाहर से किसी ने ये अग्नि लगा दी। नहीं, ये तुम्हारे स्वयं की है। तुम्हारे ही मन की जो माया है उसी ने विकारों को पैदा किया और उसी विकारों में तुम स्वयं जल रहे हो। इसीलिए तुम्हें कोई बुझाने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि बुझाने वाला तुम बाहर ढूंढ रहे हो। और बाहर जो ढूंढ रहे हो अगर मिल भी जाए तो तुम्हारी केवल बाहर की ही अग्नि बुझा सकता है। अंदर की अग्नि तो वही बुझा सकता है जो अंदर है, और ढूंढ रहे हो कहां? बाहर। तो फिर बताओ अंदर की अग्नि कैसे बुझेगी? मुझे पता है, मैं जानो तो ही ते व्यापे, जरत सकल संसारा, कि मैं जानता हूं कि तुम नाना प्रकार की जो उपासनाओं में फंसे हो, नाना प्रकार के जो मत हैं, यही तुम्हारा ईंधन है। और अगर तुम्हें उस अग्नि को बुझाना है तो अग्नि के बुझाने के क्या तरीके हैं? अग्नि के बुझाने का तरीका होता है, पहला कि अग्नि का जो तापमान है उसे ठंडा कर दिया जाए। कैसे किया जाता है? पानी डाल के। और दूसरा क्या है कि जिस चीज के कारण आग लगी है उस चीज को वहां से हटा दो। ईंधन में आग लगी है, ईंधन को वहां से हटा दो, ताकि जितना ईंधन जल गया वो जल गया, बाकी का बच जाएगा, आगे आग नहीं बढ़ेगी। यही तो करते हैं ना, कहीं जंगल में आग लगती है तो गड्ढा खोद देते हैं चारों तरफ आग के, ताकि आग उस गड्ढे को पार करके आगे ना जा पाए। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी जो ये आग है ये बुझानी होगी, क्योंकि तुम्हारा जो ये संसार है, तुम्हारा जो ये मन है, ये इसी आग से जल रहा है। और केवल तुम नहीं, ये सकल संसार, सारा का संसार इसी अग्नि के अंदर ही जल रहा है। सभी के अंदर ये आग लगी हुई है, किसी एक के अंदर तो ये आग नहीं लगी हुई। यदि किसी एक के अंदर आग लगी होती तो बात बन जाती, लेकिन सारा संसार ही उसी माया रूपी अग्नि में जल रहा है, जो स्वयं उन्हीं के अंदर से उत्पन्न हुई है। तो साहिब क्या कहते हैं कि अब भाई इसके अंदर पानी डालो। तो पानी मां है अगन को अंकुर, कि भाई जिस पानी को तुम डालना चाहते हो उस पानी के अंदर ही अग्नि का अंकुर है। कहने का अर्थ क्या है कि पानी के अंदर अग्नि का अंकुर कैसे? कि जैसे अग्नि जो होती है वो क्या करती है? वो जला देती है। काम तो अग्नि का जलाना है। और पानी का क्या है? पानी का काम है शीतलता, ठंडा रखना। लेकिन जो जल है, अगर वो जल उबलता हो, गर्म हो, तो वो जल भी जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तो इसीलिए कहा गया है कि पानी माहि अगन को अंकुर, मिलन बुझावन पानी। लेकिन बेशक उसके अंदर कितना ही भी खोलता पानी क्यों ना हो, अगर उसे अग्नि पर डालेंगे तो पानी तो बुझा ही देगा अग्नि को। चाहे पानी गंदा हो, चाहे पानी उबलता हो, चाहे पानी शीतल हो, क्योंकि उस पानी का जो स्वभाव है वो है शीतलता, और अग्नि का जो स्वभाव है वो है गर्म। तो यानी कि जो आपकी माया है, इस माया ने क्या किया? इस माया ने जो साहिब है, जो मालिक है, उस मालिक को छुपा दिया, और छुपा के इस माया अग्नि रूप को प्रकट कर दिया। लेकिन ये कैसे प्रकट हुई और वो साहिब कैसे छुप गया? तो ये सब कुछ छुपाया जो वेद आदि शास्त्र हैं इन्होंने।
क्योंकि जो सत्य था, जो वेदों के अंदर, जो शास्त्रों के अंदर, जो वाणी में जो सत्य था, उस सत्य को ढक दिया गया गलत अर्थ के। जो अर्थ, मान लो पहले क्या होता था कि जो वेद थे वे लिखे नहीं जाते थे, वे बोले जाते थे, और सामने वाला जो शिष्य होता वो उसे कंठस्थ कर लेता, याद कर लेता, और वही फिर आगे अपने गुरुओं को सिखाता। अगर मान लीजिए कोई भी शिष्य अगर गलती से एक शब्द भी अगर गलत सीख जाए, केवल एक शब्द, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जैसे कहा जाए रोको मत जाने दो, अगर इसमें केवल एक कोमा अगर हम नहीं लगाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों? कोई तो पढ़ेगा रोको मत जाने दो, और कोई क्या पढ़ेगा रोको मत जाने दो, तो हो गया ना बिल्कुल विपरीत। और इस संसार में लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, वो अपने हिसाब से ही सीखते हैं। जो उनका भाव होता है वो उसी हिसाब से ही चीजों को सीखते हैं, उसी हिसाब से ही धारण करते हैं। यदि मान लीजिए आपने किसी को कोई बात कही, अब इसमें तो कोई कोमा बिंदी नहीं होती, अब जो बात हमने कही है उसका जो अर्थ है उसका वही अर्थ है, लेकिन उसका भाव जो होता है हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लगाता है। आप किसी को नमस्कार कर दो तो कोई कोई ये भी सोच सकता है अरे मेरे को नमस्कार करके गया, बिना मेरे से पूछे मेरे से नमस्कार कर दिया। होता है किसी किसी के साथ। अब एक दिन पति पत्नी की लड़ाई हो गई और दोनों जो है आपस में खुंदस में बैठे। अब पति बेचारा मरियल सा था और पत्नी मोटी ताजी। अक्सर आप देखेंगे जो पति मरियल होते हैं उनकी पत्नियां मोटी ताजी होती हैं। तो जब वो आया सुबह सुबह, बोले जी गुड मॉर्निंग। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना मेरे से पूछे मेरे को गुड मॉर्निंग बोला। बोले भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब आगे से गुड मॉर्निंग नहीं करनी। अगले दिन बेचारा उठा, उस दिन नहीं किया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उठने के बाद तुम मुझे नमस्कार भी नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। तो बेचारा दोनों तरफ से फंस गया। तो कहने का मतलब यही है, चाहे आप कुछ कहो या ना कहो, लोग अपने नजरिए से ही सोचते हैं। अगर आप कहीं पर कोई चीज पढ़ोगे तो जो आपका भाव होगा, जैसी भावना आपकी होगी, आप उसे वैसा ही समझोगे। एक दुकान पर एक कवि आता है, बैठ के समोसे खाए, बड़े स्वादिष्ट थे। बोले भाई एक और दे दो। एक और समोसा जैसे ही देने के लिए आया दुकानदार, इतने में एक कौवा आता है और जो दही रखी हुई थी उस दही के ऊपर चोंच मारता है। दुकानदार ने देख लिया, उसने पत्थर उठाया और फेंक के मारा। अब फूटी किस्मत बेचारे कौवे की कि वो पत्थर जाके सीधा कौवे को लगा। कौवा नीचे गिर गया और तड़प कर मर गया। अब जो कवि था उसके हृदय में दर्द उठा कि ये कौवा बेचारा मरा किसके ऊपर? दही के ऊपर। तो उसने खाना खाने के बाद समोसा खा के जब उठा, उठ के हाथ धोने लगा, तो हाथ जहां पर धो रहा था वहां पर दीवार पे उसने एक कोयले से लिख दिया, काग दही पर जान गवायो। तो उसने उसके अंदर जो हम देते हैं ना बीच में विराम, काग फिर दही के बाद फिर जान के बाद बीच में जो गैप आता है वो नहीं लिखा उसने सीधा लिख दिया, काग दही पर जान गवायो। अब जब ये लिखा चला गया, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वहां पर एक लेखपाल महोदय आ गए। उन्होंने क्या था, अकाउंटेंट जो बोला जाता है, थोड़ा घपला किया था उन्होंने, कागजों की हेरा फेरी कर दी और अब उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़े बड़े परेशान बेचारे। सोचा चलो बैठ के कुछ खा पी लिया जाए। समोसा वगैरह उन्होंने भी खाया और खाकर जब उठ के चलने लगे तो उनकी नजर सामने लिखी उस वाक्य पर पड़े, उस लाइन पर। तो उन्होंने कहा वाह, किसी ने क्या खूबसूरत लिखा है। क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा उसे, कागद ही पर जान गवायो।
उन्होंने जो दय था दही का वो काग के साथ जोड़ लिया कि कागद ही पर जान गवायो, कि सारी जिंदगी इन कागजों में ही गवा दी मैंने और आखिरी में इन्हीं में घपले के कारण मेरी नौकरी चली गई। क्या लाभ हुआ? सही लिखा है जिसने लिखा। अब वो बेचारे निकल ही रहे थे, इतनी देर में सामने जो है दुकान के झगड़ा हो गया। कुछ लड़कों ने जो है एक नवयुवक को खूब पीटा और बेचारा जो है मर गया होता अगर बीच में लोग बीच बचाव ना करते तो। वो दुकानदार था, दुकानदार छुड़ा के लाया, बोला आजा बेटा बैठ इधर, क्या हुआ? सारी बातें उससे पूछने लगे तो उसने कहा कि मैं एक लड़की से प्रेम करता था, उसने धोखा दे दिया। पहले बोली प्रेम करती हूँ और उसके बाद अपने भाइयों को भेजकर मुझे पिटवा दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई लिखाई किया करो, इन बेकार के चक्करों में ना फंसो। अरे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, अगर अभी नहीं बचाते तो क्या पता तुम मर जाते। तो लड़का जो है उठता है, जाता है वहां से, खूब पिट पिटा गया था तो सोचा चलो मुंह धो लूं। मुंह धोने लगा तो सामने उसका भी वाक्य पे नजर गई उसकी। तो उसने कहा हलवाई को, बोले वाह महाराज क्या बढ़िया लिखा है। बोले क्या हुआ? बोले बिल्कुल सही तो लिखा है, का गदही पर जान गवायो। अरे मैं भी किस गधी के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने काग का जो गय था वो दही के साथ जोड़ लिया कि का गदही पर जान गवायो। तो कहने का अर्थ ये है कि तीनों ने अपने अपने हिसाब से उसको समझा, तीनों की जैसी मनोदशा थी, तीनों ने उस वाक्य को वैसे ही पढ़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी प्रकार जो पहले शास्त्र आदि पढ़ते थे तो उनमें जिसकी जैसी भावना थी, अगर एक गलत भी उत्तर हो गया, जो सुनने में एक शब्द का भी फर्क हो गया तो भाव बदल जाता था और इसी कारण धीरे धीरे अर्थ का अनर्थ होता चला गया। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि वेद शास्त्रों में मत फंसो, ये 34 अक्षर 52 अक्षर से परे निकलो, ये 52 अक्षर हिंदी के और 34 उर्दू के, बोले इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि इसमें फंसोगे तो शब्द जाल में फंस के ही रह जाओगे। और यही शब्द जाल जो है, इसी माया ने उस साहिब को छुपा दिया, जो वेदों में वास्तव में साहिब का जो ज्ञान था उसे छुपा दिया और प्रपंच रच दिया। और उसी प्रपंच से ये माया बनी और माया ने फिर से प्रपंच को रच दिया। तो ये माया रूपी जो अग्नि प्रकट हुई है और जो सभी के सभी लोगों को निगल रही है, इसको बुझाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और जो अलग अलग मत के लोग हैं, अलग अलग मत के लोगों ने कि ब्रह्म को ऐसा पाया जाएगा, ब्रह्म को वैसा पाया जाएगा, इन्होंने इस अग्नि को और ज्यादा भड़का दिया। और जो अग्नि को बुझाने के लिए जिन लोगों ने वेद शास्त्र आदि इन सब का सुमरन किया, वेद शास्त्र आदि को पढ़ा, वो लोग भी जो है केवल फंसते ही चले गए। और जो ये आत्मा है, इस आत्मा का ज्ञान लोगों ने नहीं पाया और एक और चीज बना दी, क्या कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जबकि कबीर साहिब क्या कहते हैं कि आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ताते लागे दूर। कि बीच में कर्म का पर्दा पड़ गया, इसलिए ये अलग लगती है, वास्तव में अलग है नहीं, है तो एक ही। जब शुद्ध हो जाती है, तो जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो ये मन स्वयं ही जान जाएगा कि ये आत्मा ही वो परमात्मा है। तो इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि भाई तुम अपना जो अंतःकरण है इसे शुद्ध कर लो। जिन विकारों के कारण ये माया रूप अग्नि बनी है, तुम उन विकारों को दूर करो। तुम जल हो, उन विकारों के कारण बेशक तुम्हारे जल में खूब गर्मी पैदा हो गई, इस जल से हो सकता है जैसे जल से आदमी का हाथ जल जाता है, लेकिन अगन तो फिर भी बुझ ही जाती है। अगर वही जल आग में डालो, आग को तो बुझा ही देता है। अर्थात तुम्हारा जो गुण है इस आत्मा का, वो शीतलता है। जो पानी का गुण होता है वो शीतलता है। तुम अपने स्वयं को पहचानो, और जब पहचानोगे तो तुम्हारी ये जो तपिश है ये चली जाएगी और तुम धीरे धीरे
शांत हो जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर ये माया रूपी अग्नि नहीं भड़केगी। अन्यथा तुम ये सोचोगे कि बुझाने के लिए पानी कहीं बाहर से मिले, नहीं मिल सकता। साहिब कहते हैं, एक न जरे जरे नो नारी, युक्ति न काहू जानी, कि भाई एक नहीं जलता। कौन एक? तुम्हारा मन। ये एक वो मन नहीं जलता, बाकी सब कुछ जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि सभी कुछ किसमें फंसा हुआ है? इस माया में। सभी कुछ किसमें फंसा है? विकारों में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जितने हैं इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। नो नारी अर्थात नारी बोले तो स्त्री नहीं, जो हमारे नौ नाड़ियां भी बोलते हैं, जो कि है हमारे 9 दरवाजे। कि एक ये मन नहीं जलता, बाकी ये 9 दरवाजे वाला शरीर ये सब जल जाता है। धीरे धीरे आशा तृष्णाएं जो हैं वे कभी खत्म नहीं होती। इस माया के चक्र में मनुष्य खत्म हो जाता है, ये शरीर जल जाता है। और साहिब क्या कहते हैं? शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा, कुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। कि भाई यदि मान लो अगर शहर के अंदर आग लगी हो और पहरेदार फिर भी शांति से सुख से सोता रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका घर भी जल जाएगा। लेकिन पहरेदार को जगाते हैं तो क्या कहता है? बोले मैं कुशल से हूं। अरे ठीक है, मेरा घर बचा हुआ है, जलने दो, शहर जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुशल हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। बड़े अचंभे की बात है, जो आग पूरे शहर में फैली हुई है, क्या ये तुम्हारे घर तक नहीं आएगी? अर्थात कहने का ये है कबीर साहेब का, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो अग्नि है, जो ये विकारों की अग्नि है, जिसमें तुम्हारी जो मनोवृत्ति है ये फंसी हुई है, जिसने सारे शहर को खा लिया, क्या वो तुम्हारे ऊपर नहीं हावी होगी? तुम अचेत होकर सो रहे हो, तुम्हारे अंदर जरा भी चेतनता नहीं है क्या? तुम ऐसे सो रहे हो घोड़े बेचकर कि तुम्हें कोई इस चीज की चिंता ही नहीं है कि अग्नि तुम्हारे तरफ भी आ रही है, क्योंकि इस माया ने तो किसी को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें कैसे छोड़ देगी? तो फिर ये कहने वाला कि मैं कुशल हूं, माया से घिरा हुआ व्यक्ति ये कहे कि मैं कुशल हूं, राग द्वेष में लिप्त व्यक्ति ये कहे कि मैं कुशल हूं, तो जरा बताइए कि उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? पुरिया जले वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। कि जो पुरिया अर्थात ये शरीर ये जल जाता है, लेकिन इस शरीर के जलने से पहले साहिब कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर जो तुम कहते हो ना कुशल, ये कुशल कुछ नहीं है, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। क्यों भ्रम है? भ्रम इसलिए है कि जैसे तुम्हारे अंदर थोड़े से दुख आता है तो तुम प्रभु की तरफ मुड़ते हो, तुम उस दुख में सुमिरन करते हो, लेकिन जैसे ही सुख आता है तुम फिर से प्रभु को भूल जाते हो। जैसे फिर दोबारा दुख आया, कोई कष्ट आया तो तुम तड़पते हो, लेकिन यदि वो दुख धीरे धीरे कम भी हो गया तो क्या होता है? तुम्हें लगता है कि दुख कम नहीं बल्कि सुख हो गया। जरा बताइए कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक पल के लिए कोई व्यक्ति दौड़ता है, रोजाना उसको अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है, और यदि वो 5 किलोमीटर रोजाना दौड़ता रहेगा तो उसकी आदत हो जाएगी 5 किलोमीटर शुरू में। लेकिन जब वो दौड़ेगा तो उसे बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, वो बड़ा रो पीट के दौड़ेगा। जो उसको दौड़ा रहा है वो उसको भी गालियां देता रहेगा, बोले यार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, डंडा लेके पीछे पड़ गए तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कोई बचाओ मुझे देखो कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते वो उसका आदी हो जाता है, और उसके बाद यदि किसी दिन उसे 5 किलोमीटर की जगह अगर 4 किलोमीटर दौड़ना पड़े तो बड़ा खुश होता है, आहा चलो आज तो भाई पीछा छूट गया, मैं खुश हूं। अगले दिन 3 किलोमीटर, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा है। दौड़ना तो उसे अब भी पड़ रहा है,
लेकिन अब वो उसकी तुलना करता है उस 5 किलोमीटर से जो रोजाना वो दौड़ता था। तो उसे लगता है कि मैं आज 3 किलोमीटर दौड़ा तो मैं आज सुखी हूं। साहिब यही कहते हैं कि तुम्हारा दुख अगर कम हुआ है तो तुम उस कम होने को ये मत सोचो कि ये सुख है। लेकिन दुख तो है ना, कम है लेकिन दुख तो है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि नहीं, पहले दुख ज्यादा था, अब दुख नहीं है, धीरे धीरे सब कट जाएगा, मैं बड़ा सुखी हूं। वो स्वयं ही अगर माया में लिप्त रहना चाहता है तो उसे बताइए कौन जगा सकता है। और कहता है कि मैं कुशल से हूं। सिर्फ दुख को कम होना यह कुशलता नहीं होती। कुशलता कब होगी? कुशलता तो जब होगी जब पुरिया जरे, अर्थात ये शरीर, जब ये शरीर जलता है। किसमें? साधना में, नाम साधना में, योग साधना में, ज्ञान साधना में। जब इस शरीर को जलाया जाता है, कैसे जलाया जाएगा? ज्ञान की अग्नि से। अर्थात जब अपने अंदर ज्ञान जागृत होता है तो क्या होता है? वस्तु निज उबरे, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, कि जो फिर वस्तु है अंदर, जो हकीकत में जो सत्य वस्तु है, जो हमारा चेतन राम है, जो हमारी आत्मा है, फिर वो उभरती है। अर्थात उसका हमें दीदार होता है। बिकल राम रंग तेरा, तब उस राम का दर्शन होता है, उसका दीदार होता है, तब पता लगता है वो राम कैसा है। और उसी के रंग में जब रंग जाता है ये जीव, तो सतगुरु कहते हैं कि भाई ये जो राम का रंग है यही वास्तव में तेरा रंग है। तू अलग नहीं है, तू एक ही है उसके साथ। तू हमेशा से एक ही था, लेकिन तूने अज्ञान के कारण स्वयं को उससे अलग जान लिया, और ये अज्ञानता ही तुम्हारे अंदर तुम्हारे अज्ञान को जन्म दे रही थी। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि जब व्यक्ति कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो वास्तव में वो झूठ बोल रहा है। ये तो सिर्फ कपोल कल्पनाएं जो तुम्हारी बनाई हुई हैं, केवल वो है। लेकिन जब तुम स्वयं को जानने लगते हो, जब तुम इस आत्मा को जानते हो, फिर तुम कहते हो इयम आत्मा ब्रह्मा, कि ये आत्मा ही वो ब्रह्म है। और फिर जब तुम जान लेते हो कि वो और तुम एक ही हो, सो अहम ब्रह्मास्मि, तब तुम कह सकते हो, क्योंकि तब तुमने स्वयं को जान लिया। लेकिन जब तक तुम स्वयं को नहीं जान पाते, तब तक अगर तुम ये कहोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो या तो ये अहंकार है तुम्हारा, या तुम्हारी अज्ञानता है। तो जब तुम अहम ब्रह्मास्मि के रंग में रंग जाते हो, जब उसके साथ एक हो जाते हो, तब समझना कि ये रंग ही उसका रंग है और उसका रंग ही तुम्हारा रंग है, दोनों का एक ही रंग है, तब एक होता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी ये अज्ञान से जनित अग्नि को बुझाना पड़ेगा, और जब ये अग्नि बुझती है तभी उसके साथ एक होती हो। लेकिन यदि उसके साथ एक नहीं होए और वैसे ही तुम कहते रहो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या कहते हैं साहिब? कुब्जा पुरुष गले एक लागी, पूजिन मन की साधा, करत विचार जन्म गो खीसा, ईतन रहल असाधा। कि भाई तुमने जो शरीर है तुम्हारा, जो तन है, उसको साधा नहीं, अभी इसकी साधना की नहीं है, वैसे ही कहते हो कि ब्रह्म हूं। कोई पुरुष, जैसे कोई क्या कहा साहब ने, कुब्जा पुरुष, कुब्जा कहे तो वो पुरुष होता है जो अंग भंग होता है। जैसे वो महाभारत में देखा ना, कुब्जा नारी झुकी रहती है, कुबड़ निकला रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई दोष हो शरीर में, और वो कहे कि वो ब्रह्म है। ठीक है, जो दोषी है, जिसके अंदर विकार है शरीर में, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म के साथ एक नहीं हुआ, वो अगर कहे कि वो ब्रह्म है, तो क्या वो ब्रह्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जैसे एक नपुंसक होता है, एक नपुंसक व्यक्ति किसी स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति, पुरुष कब कहलाएगा? जब वो किसी स्त्री को संतुष्ट करे। नहीं करे तो वो पुरुष नहीं है। एक नपुंसक नहीं कर सकता, केवल पुरुष ही कर सकता है। ठीक इसी प्रकार
अहम ब्रह्मास्मि कहने का अधिकार केवल उसे ही है जो उस ब्रह्म के साथ एक हो गया है। क्योंकि यदि ब्रह्म के गुण उसको बोला जाए कि प्रकट करो, वो नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ बोलता है। वो सिर्फ बोलता है, वो कर नहीं सकता कुछ भी। तो यही कहते हैं साहिब कि भाई तुमने अपना जो मन है, कुब्जा पुरुष गले एक लागी, पूज न मन की साधा। अर्थात तुमने अभी इस मन को साधा नहीं है, इस मन की साधना की नहीं है। मन की साधना कैसे होती है? मन की साधना होती है जो नाम होता है, उस नाम का सुमिरन करो। जब नाम का सुमिरन होगा, बार बार ये मन इधर उधर भागेगा, लेकिन इस मन को फिर से उस नाम पर लगाओ, श्वास श्वास में नाम पर लगाओ, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये मन स्वयं ही श्वासों के साथ नाम सुमिरन में लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति शुरू में व्यसन करता है तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही वो उसका आदी हो जाता है। कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, एक दिन में किसी का आदी नहीं हो जाता। धीरे 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 उसे उसकी लत लग जाती है। कोई भी चीज हो, बुरे काम की भी और अच्छे की भी लत जो है वो धीरे धीरे ही लगती है, एकदम से नहीं लगती है। और जब लत लग जाती है फिर ललक पैदा हो जाती है कि अब मुझे यही करना है। ठीक इसी प्रकार से जो मन है, मन को भी पहले सुमिरन की आदत डालो, फिर धीरे धीरे ये मन जो है, ये मन नाम में लगना शुरू होगा, और नाम में फिर इसको आनंद आना शुरू होगा। एक बार इसकी लत लग गई, फिर ये अपने आप ही उसको जपना शुरू कर देगा। ये होती है मन की साधना, और ऐसे मन को साधा जाता है, और मन को साधना ही वास्तव में साधना है। तो साहिब क्या कहते हैं? करत विचार जन्म गो खीसा, ईतन रहल असाधा। कि तुम सिर्फ यदि विचार करते रहोगे, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम सिर्फ विचार कर रहे हो, तुम कर्म तो कर ही नहीं रहे हो, साधना तो कर ही नहीं रहे हो, केवल विचार कर रहे हो। लेकिन विचार के साथ, कथनी के साथ करनी भी तो करनी है, वो करनी तो की ही नहीं, कर्म तो किया ही नहीं। तो तुम्हारा जन्म खस्सी हो गया, अर्थात तुम्हारा जन्म एक नपुंसक का हो गया। उसे ही नपुंसक कहा है साहिब ने, क्योंकि उसने साधना ही नहीं करी। और ये तन जो है, ई तन रहल असाधा, ये जो मनुष्य शरीर है, इसको पाकर भी तुम असाध ही रह गए, तुम इसे साध नहीं पाए। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम इस मन को साध सकते हैं, अन्यथा सारी उम्र हम इस मन के ही चक्र में पड़े रहते हैं। इसीलिए मेरे भाई, इसे साधो। जिस दिन इस मन को साध लोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर इस मन को ही नहीं साधा तो यह मन नचाता रहेगा, और जिस प्रकार एक मदारी की डुगडुगी पर बंदर नाचता है, ऐसे ही हम सारी उम्र इस मन की डुगडुगी पर नाचते रहेंगे। मन जो कि हमारा गुलाम होना चाहिए, वो हमारा मालिक बन बैठा है। तो हमें इस मन को वश में करना है, अपने हिसाब से चलाना है, ना कि हमें इस मन के हिसाब से चलना है। तो ये चीज साहिब बता रहे हैं। और जब व्यक्ति वास्तव में इस शरीर को साध लेता है, तभी साहिब के साथ मिलने का सुख उसे प्राप्त होता है, नहीं तो सुख प्राप्त नहीं होता। अब इतना सब कुछ समझा दिया, इतनी सब कुछ भेद की बात बता दी साहिब ने। फिर क्या कहते हैं? जानबूझ जो कपट करत है, तेहि असमंद न कोई, कहें कबीर सब नारी राम की, माते और न होई। कि मेरे भाई, इतना सब कुछ समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हें जो ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी यदि कोई कपट करता है तो उससे बड़ा अभागा, उससे बड़ा मतिमंद और कोई नहीं है। शराबी को समझाते हैं कि भाई शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, गलत है ये। और वो भी कहता है हाँ जी बिल्कुल सही बात, गलत है। अगर अच्छा होता तो अपने बच्चे को नहीं पिला देता वो, लेकिन नहीं पिलाता, क्योंकि उसे पता है ये गलत है, मुझे ये नहीं पीनी चाहिए। और उसके बाद भी जैसे ही शाम होती है, ललक उठती है शराब पीने की, वो ढूंढता है ठेका, कहाँ है शराब, कहाँ मिलेगी, वो ढूंढता है।
तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि उसे पता है गलत है, फिर भी अगर वो यही काम रोजाना कर रहा है तो उससे बड़ा अभागा, उससे बड़ा मतिमंद अर्थात भ्रष्ट बुद्धि का और कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए यदि आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो माया में फंसे हुए हो, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो पाप है, जो आप कर रहे हो वो अनाचार है, और फिर भी आप वही कर रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा धोखे में रहने वाला, आपसे बड़ा मतिमंद, आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है। लेकिन हम तो फिर भी यही करते हैं, रोजाना उसी माया का हम अनुभव करते हैं, रोजाना हम सोचते हैं अरे हम कहाँ फंस गए, और फिर दोबारा रोजाना हम उसी में फंसते रहते हैं बार बार, लेकिन हम फिर भी संभलते नहीं। तो कबीर साहिब यही चीज कहते हैं कि कहें कबीर सब नारी राम की माते और न होई, कि जितनी भी नारी है अर्थात जितनी भी जो जीव है, जितने भी ये चेतन जीव है, ये सभी उस मालिक की ही नारी है। अगर वो मालिक, वो राम, अगर वो पुरुष है, तो ये जो आत्मा है इसको कहा गया कि ये उसकी नारी है। और यदि कोई इस चित्त को उसमें नहीं लगाता है तो वो मूर्ख है, और कोई नहीं है। कि जो पुरुष है वो सिवाय उस मालिक के, उस राम के, और कोई पुरुष इस संसार में है ही नहीं, क्योंकि पुरुष वो होता है जो पौरुष करता है, जो पुरुषार्थ करता है वही पुरुष है। और पुरुषार्थ करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मालिक है और कोई भी नहीं, क्योंकि वही इस सृष्टि को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो इस सृष्टि को चलाने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो इस सृष्टि में हमारे को पैदा करता है, हमारा पालन करता है, और समय होने पर हमें नाना योनियों में हमारे कर्मों के हिसाब से भेज देता है। सारा पुरुषार्थ वही कर रहा है, और हम सोचते हैं कि हम पुरुष हैं और हम कर रहे हैं। साहिब कहते हैं नहीं, तुम पुरुष नहीं, पुरुष केवल वो मालिक है, वो राम है, और कोई नहीं, तुम तो केवल उसकी नारी हो। जिस प्रकार नारी क्या कहती है, मैं घर में भोजन बनाती हूँ, मैं घर में वस्त्र धोती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, लेकिन वो भूल जाती है यदि पुरुष कमाए ना तो भोजन कहाँ से आएगा, अनाज कहाँ से आएगा। जिन कपड़ों को धोने की बात कर रही हो, वो कपड़े कहाँ से आते हैं, किसके धन से आते हैं। वो कपड़े को धोने के लिए जो साबुन है वो किसके धन से आता है। तो ये सारी चीजें हम अपने को कर्ता मान लेते हैं अपने अहम के कारण। हम कर क्या रहे हैं, ना वस्त्र हमारा है, ना साबुन हमारा है, ना पानी हमारा है, उसे लाने वाला कोई और है। हम तो सिर्फ उसे धो ही रहे हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि हम करता है। हम करता कहाँ है, हमसे धुलवाया भी जा रहा है। यदि पत्नी वस्त्र नहीं धोएगी तो क्या वस्त्र नहीं धुलेंगे, या वो भोजन नहीं बनाएगी तो क्या भोजन नहीं बनेगा। पुरुष जो सब कुछ कर रहा है वो ये भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है मैं की। हम करते रहते हैं बकरी की तरह मैं। और इसीलिए साहिब ने कहा कि मैं मत करो, मैं ते क्या करता रे बोरे, मैं ते माया की खान। ये मैं और तू यही तो माया है, और हम फिर भी मैं और तू करते रहते हैं। हम स्वयं को कर्ता मानते, पुरुष मानते हैं, और सिवाय मालिक को, उस राम को छोड़कर और कोई पुरुष है ही नहीं। कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कबीर साहिब ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कहे कबीर सब नारी राम की माते और न होई, कि सभी जो हैं नारियां हैं उस मालिक के सामने, केवल पुरुष वो मालिक ही है और कोई है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं हूं तो वो कौन है, छिनार। क्या कहा साहिब ने उसके लिए, कि छिनार है वो, और उनके ऊपर संसार रूपी मार पड़ती है। जो स्वयं को बोलते हैं कि मैं, बोले तुम नहीं, तुम फिर नारी बनने की भी अधिकारी नहीं हो, फिर छिनार हो, फिर तुम्हें संसार चक्र में डाला जाएगा। इस संसार जो है, ये संसार में तुम घूमते रहोगे,
और जिस प्रकार एक छिनार का पति एक नहीं होता, इसी तरह तुम्हारा भी कोई एक पति नहीं होगा। एक जन्म में जाओगे, एक योनि में जाओगे, वहां तुम्हारा पति कोई और होगा, दूसरे जन्म में कोई और पति होगा, तीसरे जन्म में कोई और पति होगा। इसीलिए यहां पर साहिब ने जीव को छिनार कहा है, जो स्वयं को कर्ता मानता है। इसीलिए याद रखिए, कर्ता केवल एक है, वो मालिक, बाकी सभी उसी की स्त्रियां। जो उसको मानता है, उस मालिक के साथ एक होता है, केवल वही उसकी दुल्हन है, और बाकी सबको क्या कहा? छिनार। तो इसीलिए माया से बचना है तो उस ब्रह्म, उस मालिक के साथ एक रहो, और किसी के लिए नहीं। संध्या आरती में भी क्या कहा साहिब ने? संध्या आरती में कबीर साहिब ने क्या कहा? सबसे पहले जो पहली ही कली है, पहली आरती हरि दरबारे तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पहुंप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। केवल एक ही देव है, कौन? वो निरंजन। निरंजन कौन? निर माने नहीं और अंजन माने आंख, जो आंख से देखने में नहीं आता। बाकी जो भी तुम्हारे नजर के सामने, जितने तुम्हारे आगे मूर्तियां हैं, जो भी तुम पूज रहे हो, इस संसार में कुछ भी है, वो सब भ्रम है, सब कृत्रिम है। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिमबाजी ख्याल है, सूरत समो वो श्वास। कि जितना जो भी कुछ तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, ये केवल और केवल भ्रम है। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, सब कुछ भ्रम है, माया जाल है, और कुछ नहीं है। इसीलिए अपनी सूरत को अपनी श्वासों पे केंद्रित करो, ध्यान को श्वासों पे लगाओ और सुमिरन करो, क्योंकि ये सारा सब बनावटी है। तो साहिब की इस बात को समझिए और केवल एक उस मालिक का ही सुमिरन कीजिए। बाकी सब कुछ यहाँ पर झूठ है, दिखावा है और प्रपंच है, क्योंकि सब माया का खेल है। माया के बारे में अब हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए राम राम।